नमस्कार। ताऊ खबरी में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं देश भर से जुड़ी हुई आज की तमाम ताज़ा खबरें। आरोग्य सेतु ऐप पर सूचना आयोग के साथ विवाद के बाद सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण सामने आया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए रिकॉर्ड समय में सार्वजनिक निजी सहयोग से आरोग्य सेतु ऐप को तैयार किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा है कि अर्थव्यवस्था में अब सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में गिरावट होगी या फिर शून्य के करीब रहेगी। सीमा विवाद पर अमेरिका ने किया भारत का समर्थन तो बौखलाया चीन और कहा कि तीसरे पक्ष के लिए कोई जगह नहीं है। भ्रष्टाचार को देश के विकास में बहुत बड़ी बाधा बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समृद्ध भारत के सामने और आत्मनिर्भर भारत के सामने बहुत बड़ी रुकावट है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से अपील की कि वे भारत बनाम भ्रष्टाचार की लड़ाई में हमेशा की तरह भारत को मजबूत करते रहें। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हुई कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। रिया चक्रवर्ती ने अदालत से सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के खिलाफ एफआईआर रद्द न करने की अपील की है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कोर्ट में कहा है कि रिया चक्रवर्ती की ओर से सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना विकृत और कानूनन गलत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश त्यागी को निलंबित किया गया है। महबूबा मुफ्ती ने एनआईए की छापेमारी का किया विरोध और कहा कि बीजेपी की पालतू बन गई है जांच एजेंसी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को ब्रिक्स संसदीय फोरम की बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर बिरला ने कहा कि ब्रिक्स के सदस्य देशों को आतंकवाद, जो कि मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, के विरुद्ध अपने सामूहिक संघर्ष को तेज करने की आवश्यकता है। आरएसएस से जुड़े मजदूर संगठन का श्रम मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन। 3 लेबर कोड बिल के खिलाफ जताया विरोध। शिक्षा मंत्रालय को यूकेवीसी के खिलाफ जांच के लिए राष्ट्रपति की मिली मंजूरी। एनआईसी को नहीं पता आरोग्य सेतु ऐप किसने बनाया, सूचना आयोग ने मंत्रालय सहित कई लोगों को भेजा नोटिस। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में पिंजरा तोड़ समूह की सदस्य देवांगना कलिता को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अब्दुल्ला आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। मुंगेर की घटना पर बरसे तेजस्वी यादव, बोले जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। और वहीं महागठबंधन की सरकार बनी तो शिक्षा पर बजट का 22% खर्च करेंगे तेजस्वी यादव। बिहार चुनाव में बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को शिकायत की है। आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। बीजेपी के बागी का गिरिराज सिंह पर निशाना। साजिश रचने वाले केंद्रीय मंत्री ने बेगूसराय की जनता को छला। बिहार में 3 चरणों में हो रहे चुनाव की शुरुआत के साथ शशि थरूर ने कुछ महीने पहले कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों मील की पैदल यात्रा करने वाले प्रवासी मजदूरों को याद किया। जंगलराज का युवराज। बिहार चुनाव प्रचार में पीएम नरेंद्र मोदी का तेजस्वी यादव पर तीखा तंज। वहीं बिहार चुनाव में रैली में पीएम मोदी की अयोध्या पर टिप्पणी ने दिलाई नीतीश कुमार के 2015 वाले तंज की याद। विवादों के बाद पहले चरण की वोटिंग के बाद पीएम मोदी और सीएम नीतीश विज्ञापन में दिखे एक साथ। वहीं बिहार इलेक्शन के पहले चरण में दोपहर 1 बजे तक 33.10% मतदान दर्ज हुए और वहीं शाम 5 बजे तक 52.24% हुई वोटिंग। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन काफ़ी किफ़ायती होगी। पूनावाला ने कहा कि हम पहली बार में 100 मिलियन खुराक उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। यह 2021 के तक उपलब्ध हो जानी चाहिए। वहीं पिछले 24 घंटे में सामने आए 43,893 नए केस और कुल मामले पहुंचे 80 लाख के करीब। मेघालय में कोविड-19 के 70 नए मामले सामने आए हैं और वहीं छत्तीसगढ़ में 2046 नए मामले सामने आए हैं और झारखंड में कोरोना वायरस से 4 और लोगों की मौत हो गई है और 318 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में प्रदूषण बहुत घातक है और मास्क से ही बचाव संभव है। वायु प्रदूषण के कारण सर्दी में बढ़ सकते हैं कोरोना के मौत के मामले। दिल्ली में कोरोना के मामलों का नया रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटों में आए सबसे ज़्यादा 4,853 नए मरीज।
दिल्ली में कोरोना केसों के बढ़ते ग्राफ पर स्वास्थ्य मंत्रालय चिंतित। गुरुवार को इस मुद्दे पर होगी चर्चा। इस तरह की तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल ताऊ खबरी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।